Welcome to my channel Big Chill. Subscribe and press the bell icon for more updates. So let's start our video. इस कहानी की शुरुआत में हम एनी नाम के एक लड़के को स्केटिंग करते हुए देखते हैं जो काफी खुश लग रहा था। एनी टेराडाइनो नाम के एक ऐसे सिटी में रहता था जहां पर खुदाई में काफी ज्यादा मात्रा में डायनो स्केलेटन मिलते थे और यही वजह थी कि उस सिटी का नाम टेराडाइनो था। एनी काफी ज्यादा शरारती और लापरवाह किस्म का लड़का था क्योंकि वो अपनी मोम की बातें बिल्कुल भी नहीं मानता था और अधिकतर समय स्केटिंग करने या फिर मस्ती करने में ही बिताता था। एनी सिटी में स्केटिंग करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में एनी को छोटी बहन जूलिया उसे बताती है कि आज तुम्हें मोम से डांट पड़ने वाली है क्योंकि मोम ने तुम्हें शॉप पर रहने के लिए कहा था। एनी जूलिया की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे एक सिक्का देते हुए कहता है कि तुम अपनी जुबान बंद रखो और वहाँ से आगे निकल जाता है। एनी की मोम को सिटी की सबसे बेस्ट पेरेंट्स होने के लिए अवार्ड मिलने वाला था जिससे वो काफी खुश थी और एनी को कॉल करके अगले 15 मिनट में शॉप पर पहुंचने के लिए कहती है। अपनी मोम के कहने पर एनी शॉप तो जाता है, लेकिन शॉप ओपन करने के बजाय शॉप के दरवाजे पर 15 की जगह 150 मिनट लिखकर वहां से निकल जाता है। यानी कि अब शॉप अगले 15 मिनट में नहीं बल्कि 150 मिनट के बाद ओपन होगी। एनी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मोम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। रास्ते में एनी अपने सिटी की डायनो म्यूजियम और रहस्यमय पहाड़ियों का समूह भी दिखाता है जिनके ऊपर अजीब तरह के सिंबल बने हुए थे। एनी जब कुछ लड़कों को अपने फ्रेंड मेक्स को परेशान करते हुए देखता है तो बड़ी चालाकी से स्केटिंग करते हुए मेक्स के साथ वहां से निकल जाता है। मेक्स के डैड एक साइंटिस्ट थे और जब मेक्स एनी को बताता है कि उसके डैड को एक नया डायनो कंकाल मिला है जिसके बारे में वो आम पब्लिक को कल बताएंगे, तो एनी मेक्स के साथ डायनो म्यूजियम की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि वो आज ही मेक्स के डैड के द्वारा खोजी गई डायनो कंकाल को देखना चाहता था जो डायनो म्यूजियम में रखी हुई थी। मैक्स एनी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एनी मैक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो दोनों डायनो म्यूजियम के अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनी की मॉम सिटी के बाकी लोगों को अपने बच्चों को मैनेज करना सिखा रही थी, लेकिन उन्हें खुद के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ है। मैक्स और एनी गार्ड के सोने का फायदा उठाकर उस हॉल में आ जाते हैं जिसमें डायनो का कंकाल रखा गया था। डायनो स्केलेटन को देखकर मैक्स और एनी काफी खुश थे, लेकिन अब यहाँ पर एनी का पीछा करते हुए उसकी छोटी सिस्टर जूलिया भी आ गई थी जो एनी को पकड़वाने के लिए डायनो स्केलेटन के चारों तरफ लगे सिक्योरिटी लेजर लाइन पर एनी के द्वारा दिया गया सिक्का फेंकती है जिससे इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। एनी मैक्स के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होता है और पकड़ा जाता है। एनी की मॉम को जब एनी के इस हरकत के बारे में पता चलता है तो एनी पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एनी ने गलती से डायनो स्केलेटन तोड़ दिया था और उसे अगले 3 हफ्तों तक घर के अंदर रहने की सजा सुनाती है। एनी की छोटी सिस्टर जूलिया अब एनी को बताती है कि उसने ही सिक्का फेंककर इमरजेंसी अलार्म बजाया था और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया था, तो एनी जूलिया पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन जूलिया अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। अब एनी भी अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर वो जब खिड़की को खुला हुआ देखता है तो खिड़की से बाहर भाग जाता है और सीधे अपने फ्रेंड मेक्स के घर पहुंचता है। जूलिया को भी एनी के घर से भागने के बारे में पता चल गया था और अब वो एनी का पीछा कर रही थी। एनी मेक्स के घर आकर देखता है कि मेक्स के घर में चारों तरफ एडवांस रोबोट और मशीनें थी क्योंकि मेक्स के डैड एक साइंटिस्ट थे। इसके बाद मेक्स और एनी मेक्स के डैड के लैब में आ जाते हैं जहाँ पर मेक्स के डैड पिछले 4 सालों से एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो इसमें सफल नहीं हुए थे। एनी को देखकर मेक्स के डैड बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को आपस में बातें करने के लिए बोलकर खुद कुछ काम से लैब से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पर एनी की सिस्टर जूलिया भी आ जाती है जो एनी का पीछा कर रही थी और मॉम से एनी की शिकायत करने के लिए फोन में उसकी फोटो खींच रही थी। जूलिया को ऐसा करता देखकर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो जूलिया को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। एनी से बचकर जूलिया लैब में चारों तरफ भागने लगती है।
और इस दौरान एनी के कोल्ड ड्रिंक्स का कुछ हिस्सा टाइम ट्रेवल मशीन के ऊपर गिर जाता है, जिससे टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट हो जाती है और एक तेज रोशनी के साथ वो तीनों टाइम ट्रेवल करके समय में लाखों साल पहले डायनो टाइम में आ जाते हैं। टाइम मशीन ओपन होने पर उनके सामने एक जायंट मांसाहारी डायनासोर थी जो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। अपने सामने एक विशालकाय डायनासोर को देखकर वो तीनों पूरी तरह से डर गए थे। टाइम मशीन के एक जैसे शेप को देखकर एनी समझ जाती है कि डायनो ने कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि वो उन तीनों को अपना बच्चा समझ रही थी। इसके बाद डायनो मॉम बाकी के डायनासोर को अपने पास बुलाती है और उन्हें अपने बच्चों को दिखाती है। जूलिया और मैक्स चाहते थे कि वो जल्द से जल्द टाइम मशीन को स्टार्ट करके अपने टाइम में वापस लौट जाए, लेकिन एनी ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए वो टाइम मशीन के हैंडल को छुपा लेता है और बिना हैंडल के वो टाइम मशीन को स्टार्ट करके वापस नहीं जा सकते थे। अब न चाहते हुए भी जूलिया और मैक्स को एनी के साथ डायनो मॉम के पास रुकना पड़ता है। एनी ये जानकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि वो जंगल ही फ्यूचर का उनका शहर था। वहीं दूसरी तरफ तीन अजीब तरह के पक्षी एनी, जूलिया और मैक्स के ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि वो मदर डायनो के दुश्मन थे। अगले सीन में हम एनी की मॉम को देखते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि एनी और जूलिया इस समय घर पर नहीं है तो जल्दी से मैक्स के घर आ जाती है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वो दोनों मैक्स के साथ उसके घर पर ही होंगे। अब एनी अपने स्केटिंग बोर्ड से पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन डायनो मॉम उसे नहीं जाने देती है, क्योंकि जंगल में चारों तरफ खतरा था। अब यहाँ पर डायनो मॉम का पहला बेबी भी आ जाता है, जो एक डक और फॉक्स का मिला जुला रूप लग रहा था। वो अपने नए भाई बहनों को देखकर काफी खुश था, क्योंकि अब वो उनके साथ खेल सकता था। एनी की मॉम जब मैक्स के घर पहुँचती है तो मैक्स के डैड एनी की मॉम को बताते हैं कि बच्चे रिसर्च लैब में है, लेकिन जब वो दोनों रिसर्च लैब में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों के साथ ही टाइम मशीन भी वहाँ पर नहीं था और टाइम मशीन की जगह अब एक बड़ा सा डायनासोर एक था। एक को देखकर मैक्स के डैड समझ जाते हैं कि बच्चों ने किसी तरह टाइम मशीन को ऑन कर दिया होगा, जिसके बाद टाइम मशीन डायनो एज में चला गया होगा और डायनो एज से डायनो एक यहाँ पर आ गया होगा। अपने बच्चों के डायनो एज में जाने के बारे में सुनकर एनी की मॉम बहुत दुखी थी और अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले सीन में हम उन तीनों बर्ड्स को देखते हैं जो एनी और उसके दोस्तों के ऊपर नजर रख रहे थे। वो बर्ड्स जंगल के घाटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ज्वालामुखी के पहाड़ मौजूद थे। उस अंधेरे घाटी में खोका डायनो ब्रदर्स रहा करते थे, जो सारे शाकाहारी डायनासोर को मारकर खाना चाहते थे, लेकिन मदर डायनो उन्हें ऐसा करने से रोकती थी और जंगल के सारे डायनो की रक्षा करती थी। यही वजह था डायनो ब्रदर्स पक्षियों से मदर डायनो का एक चुरा कर लाने के लिए कहते हैं, ताकि जब मदर डायनो अपना एक वापस लेने के लिए घाटी में आए तो डायनो ब्रदर्स डायनो मदर पर हमला करके उसे मार दे और फिर पूरे जंगल पर उन्हीं का राज होगा। अगले सीन में हम एनी, मैक्स और जूलिया को देखते हैं, जिन्हें डायनो मदर अपने पहले बच्चे के साथ छोटे गड्ढे में सुला देती है और उनकी सुरक्षा के लिए खुद भी उनके पास ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एनी की मॉम अपने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी और अब वो मैक्स के डैड के साथ मिलकर उनके इन्वेंशन में मदद करने का डिसाइड करती है, ताकि वो अपने बच्चों को पास्ट से वापस ला सके। अगली सुबह जब बच्चों की नींद खुलती है तो जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद उन्हें अपने आसपास किसी बड़े जानवर के होने की आशंका होती है, जिससे वो तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं और तेजी से आगे की तरफ भागने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर रास्ता भी खत्म हो रहा था, जिसके नीचे एक गहरी नदी थी। एनी, मैक्स और जूलिया पूरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन जिससे वो डर कर भाग रहे थे वो कोई बड़ा जानवर या डायनासोर नहीं, बल्कि मदर डायनो का पहला बेबी और उनका भाई था। एनी, मैक्स और जूलिया के साथ गहरी नदी में गिर जाता है, जहाँ पर वो नदी में बहती हुई लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर अपनी जान बचाते हैं और सूखी लकड़ी के सहारे नदी में तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। मदर डायनो का पहला बेबी भी अपने भाई बहनों को खतरे में देखकर नदी में कूद जाता है और उन्हीं के साथ सूखी लकड़ी के सहारे नदी में तैरने लगता है। एनी अपने स्केटिंग स्किल की मदद से किसी तरह बहुत मुश्किल से सभी को नदी से बाहर निकाल लेता है और उन्हें डूबने से बचा लेता है, लेकिन इस दौरान टाइम मशीन की हैंडल उससे नीचे गिर जाती है, जो उन पक्षियों को मिलती है जो मदर डायनो का एक चुराने के लिए आए थे। एक बार टाइम मशीन की हैंडल को खाना समझकर निकल जाता है। एनी, मैक्स और जूलिया के साथ जंगल के हरे भरे घाटी में पहुंच जाता है,
जहाँ पर सारे शाकाहारी डायनासोर एक साथ खुशी से रहा करते थे। एनी और उसके दोस्तों को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो खूब मस्ती करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर मदर डायनो भी आ जाती है जो उन सभी को अपने साथ ले जाती है। वापस आने के बाद एनी, मैक्स और जूलिया अपने डायनो ब्रदर के साथ खूब मस्ती करते हैं और वो जंगल लाइफ को एंजॉय करते हैं। रात होने पर डायनो मदर अपने सभी बच्चों को एक साथ गड्ढे में सुला देती है और खुद भी उनकी सुरक्षा के लिए पास में ही सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के डैड और एनी की मॉम को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी और अब वो दोनों मिलकर एनी की मोम की कार को ही एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करने लगते हैं ताकि समय में पीछे जाकर अपने बच्चों को वापस ला सके। रात में जब एनी चुपके से जंगल में जाकर टाइम मशीन का हैंडल खोजने की कोशिश करता है तो डायनो मदर उसे जाते हुए देख लेती है और जंगल में जाने से रोक लेती है। सुबह होने पर जब मैक्स और जूलिया देखते हैं कि एनी वहाँ पर नहीं है तो चारों तरफ एनी को खोजने लगते हैं और जल्दी उन्हें एनी मिल भी जाता है जिसे डायनो मदर ने अपने साथ ही सुलाया था। अब जूलिया जब अपने फोन के कैमरे को चेक करती है तो उसे कुछ अनजान पंजों के निशान दिखाई देते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। उन अनजान पंजों की सच्चाई के बारे में पता लगाने के लिए डायनो मदर के साथ वो सभी जंगल में चले जाते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर वो तीनों बर्ड टाइम मशीन को डायनासोर मदर का एक समझकर अपने साथ डायनो ब्रदर के पास ले जाते हैं और इस दौरान टाइम मशीन का हैंडल उनसे नीचे गिर जाता है। पंजों के निशाने का पीछा करने के दौरान एनी को टाइम मशीन का हैंडल मिल जाता है जिससे मैक्स और जूलिया बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि टाइम मशीन वहाँ पर नहीं था जिससे वो सभी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो वापस अपने समय में कैसे जाएंगे। तीनों पक्षी जब टाइम मशीन को मदर डायनो का एक समझकर डायनो ब्रदर के पास ले जाते हैं तो डायनो ब्रदर उन्हें वापस से मदर डायनो के बच्चों को लाने के लिए भेजते हैं क्योंकि जब तक मदर डायनो के बच्चे उसके साथ थे वो अपने अंडे को बेकार समझकर उसे लेने के लिए नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ मैक्स के डैड एनी की मॉम के साथ मिलकर लगातार टाइम मशीन को बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि अपने बच्चों को वापस ला सके। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। अब अचानक से पास्ट से आया मदर डायनो का एक टूट जाता है और उसके अंदर से एक बेबी डायनो निकलकर पूरे शहर में घूमने लगता है जिसे बच्चों के पेरेंट्स पकड़ने के लिए जाते हैं। अब मौका पाकर तीनों बर्ड्स जूलिया को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं जिसे बचाने के लिए मैक्स और डायनो मदर उन बर्ड्स के पीछे जाते हैं। एनी भी अपनी सिस्टर को बचाने के लिए स्केटिंग बोर्ड की मदद से तेजी से उन बर्ड्स के पीछे जाता है और इस दौरान वो गलती से पहाड़ी से नीचे भी गिरने लगता है लेकिन एक उड़ने वाले डायनो को पकड़कर वापस से नीचे आ जाता है और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी सिस्टर को बचाने के लिए लगातार आगे बढ़ता रहता है। अगले सीन में हम जूलिया को देखते हैं जिसे तीनों बर्ड्स अपने साथ लावा की नदी के पास घाटी में खोखा डायनो ब्रदर के पास ले आए थे और यहाँ पर डायनो मदर के साथ ही मैक्स भी था जिसे खोखा डायनो ब्रदर खाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ एनी और मैक्स के पेरेंट्स लगातार शहर में बेबी डायनो को ढूंढ रहे थे और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार बेबी डायनो को कार में कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डायनो मदर और खोखा डायनो ब्रदर के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। एनी अजीब तरह की आवाजें निकालकर खोखा डायनो ब्रदर को डिस्ट्रैक्ट करता है जिस मौके का फायदा उठाकर डायनो मदर उनके ऊपर हमला कर देती है और मैक्स जूलिया के साथ वहां से भागने लगती है। तीनों बर्ड्स को पता चल जाता है कि डरावनी आवाजें निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि एनी है। लेकिन इससे पहले कि वो एनी को कोई नुकसान पहुंचाते वहां पर एनी का डायनो ब्रदर आ जाता है जो बर्ड्स को डराकर वहां से भगा देता है और एनी को बचा लेता है। अब डायनो मदर और खोखा डायनो ब्रदर के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अब वो पूरी जगह भी गिरने वाली थी इसीलिए एनी मैक्स और जूलिया के साथ जल्दी से अपने टाइम मशीन में आ जाता है जहाँ पर वो टाइम मशीन के हैंडल को टाइम मशीन में फिक्स करके वापस से अपने टाइम में जाने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी जान को खतरा था। लेकिन वो इस तरह डायनो मदर को अकेला मौत के मुंह में मरने के लिए छोड़कर जा भी नहीं सकते थे इसीलिए वो टाइम मशीन को बंद करके उससे बाहर आ जाते हैं और वापस से डायनो मदर के साथ मिलकर खोखा डायनो ब्रदर से लड़ने
लगते हैं। उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है जिसके दौरान एनी बड़ी मुश्किल से एक डायनो ब्रदर के मुंह के अंदर अपने स्केटिंग बोर्ड को फेंककर उसे ज्वालामुखी की नदी में गिराकर मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ डायनो मदर अकेले बचे डायनो ब्रदर से लड़ रही थी। फाइट के दौरान वो पूरी गुफा नीचे गिरने लगती है, लेकिन डायनो मदर सारा मलबा खुद के ऊपर रोककर सभी को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि टाइम मशीन पर थोड़ा सा लिक्विड डालकर उसे एक्टिवेट किया जा सकता है। मलबा गिरने से डायनो मदर बेहोश हो गई थी और खुकार डायनो ब्रदर बच्चों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता वहां पर उनके पेरेंट्स टाइम ट्रेवल करके वहां पर आ जाते हैं। अपने पेरेंट्स को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। डायनो ब्रदर बच्चों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से डायनो मदर उठती है और डायनो ब्रदर पर हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद बच्चों के पेरेंट्स डायनो मदर को उसके असली बच्चे डायनो बेबी को दे देते हैं और अपने बच्चे डायनो बेबी को देखकर डायनो मदर बहुत खुश होती है। और अब वो पूरी गुफा नीचे गिरने लगी थी, इसीलिए वो सभी किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद सभी बच्चे डायनो मदर से विदा लेकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम ट्रेवल करके वापस से अपने टाइमलाइन में आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। Thanks for watching. Like the video and leave your comment below.